हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 84 और फिर उसके बाद हम आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 12 यानी 12 को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, पहले हम वर्कशीट नंबर 84 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 12 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो वर्कशीट नंबर 84 में हम क्या सीखेंगे? यूजेज एडजेक्टिव्स एप्रोप्रिएटली। तो एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव्स का मतलब होता है विशेषण शब्द। कौन से शब्द? विशेषण शब्द। अब देखो, विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो नाउन, नाउन का मतलब संज्ञा, और प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। विशेषण यानी एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहा जाता है। तो वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। देखो पहला प्रश्न, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए या वाक्यों को पढ़िए एंड इन सर्कल द एडजेक्टिव्स, और जो आपके विशेषण शब्द है उसके ऊपर क्या करना है? आपको गोल घेरा करना है। पहला सेंटेंस है, ही वॉन अ गोल्ड मेडल। उसने एक गोल्ड मेडल जीता। उसने क्या जीता है? उसने गोल्ड मेडल जीता है। अब जो मेडल है उस मेडल की विशेषता क्या है कि वो कौन सा है? वो गोल्ड का है, सोने का है। तो यहां पर जो गोल्ड है वो क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या होगा? एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये मेडल की विशेषता बता रहा है। दूसरा, द बिल्डिंग इज हाई। तो यहाँ पर बिल्डिंग की विशेषता कौन बता रहा है? कि जो ये भवन है, ये जो मकान है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर है। तो इसकी विशेषता क्या है? कि ये बहुत ही ऊंचा है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है? हाई शब्द। अगला, इट इज अ थिक बुक। ये कैसी बुक है? ये काफी थिक बुक है। थिक का मतलब मोटी। तो यहाँ पर बुक की विशेषता क्या है? कि ये मोटी है। तो थिक क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव। अगला, आई हैव अ ग्रीन वॉच। मेरे पास हरी हरे रंग की घड़ी है। ग्रीन वॉच का मतलब है कि हरे रंग की घड़ी है। तो यहाँ पर घड़ी की विशेषता क्या बता रहा है? कि वो कैसी है? ग्रीन है। तो ग्रीन क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव। अगला, द मैन लुक्स हैप्पी। वह आदमी क्या नजर आ रहा है? वह आदमी खुश नजर आ रहा है। तो उसकी विशेषता क्या है? कि वह कैसा दिख रहा है? वह खुश दिख रहा है। तो हैप्पी क्या है? यहाँ पर हैप्पी आपका एडजेक्टिव है। अगला, द म्यूजिक वाज सो लाउड। म्यूजिक क्या है? बहुत ही ज्यादा तेज है। तो यहां पर जो लाउड शब्द है, लाउड शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। अगला, सी इज अ लेजी गर्ल। वह कैसी लड़की है? वह आलसी लड़की है। तो यहां पर जो लेजी शब्द है, आलसी शब्द है, वो क्या है? वो लड़की की विशेषता बता रहा है। अतः ये क्या है? एडजेक्टिव है। अगला, आई बॉट एन एक्सपेंसिव वॉच। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? महंगी। क्या होता है? महंगी। कि मैंने एक महंगी घड़ी खरीदी है। ठीक है, मैंने क्या खरीदी थी? एक महंगी घड़ी खरीदी थी। तो यहाँ पर घड़ी की विशेषता क्या है? कि वो कैसी है? वो महंगी है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसिव शब्द है वो क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स। यानी इस बॉक्स के अंदर जो एडजेक्टिव शब्द दिए गए हैं इनकी मदद लेते हुए आपको वाक्यों को पूरा करना है। देखो, आई नीड टू वेयर माई जैकेट। मुझे अपना जैकेट पहनने की क्या है? आवश्यकता है। इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड। क्योंकि जो बाहर है वो क्या है? बाहर बहुत ही ज्यादा सर्दी है, या बाहर का जो मौसम है बहुत ही ज्यादा ठंडा है। इस वजह से मुझे अपना जैकेट पहनने की जरूरत है। अगला, आई हैव अ वेरी आई हैव अ वेरी ओल्ड फोन। मेरे पास काफी पुराना फोन है, बट इट वर्क्स वेल। लेकिन फिर भी वह अभी सही कार्य कर रहा है। अगला, द कार मूव्स स्लोली इन ट्रैफिक। जो कार है वो ट्रैफिक के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। चौथा, द बुक्स इज सो इंटरेस्टिंग। यहां पर क्या आएगा? द बुक इज सो इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा आनंददायक है, अच्छी है। दिस बुक इज
सो इंटरेस्टिंग आई रीड इट इन नो टाइम। ये बुक काफी इंटरेस्टिंग है, अतः इसे मैं खाली समय के अंदर पढ़ूंगा। ठीक है, आई रीड इट इन नो टाइम। नो टाइम का मतलब है कि इसे जब खाली समय नहीं होता तब भी मैं क्या करता हूं, पढ़ता हूं, यानी जरूरी समय के दौरान भी मैं पढ़ता हूं। अगला, द बैग इज वेरी, द बैग इज वेरी लाइट। बैग क्या है, काफी हल्का है। अगला, माई ग्रैंड मदर इज गेटिंग ओल्ड। मेरी जो दादी माँ है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे बुढ़ी हो रही है। तो यहाँ पर हमने जो एडजेक्टिव अलग अलग यूज हो रहे थे उनको हमने अच्छे से खाली जगह के अंदर भर दिया और वाक्यों को पूरा कर दिया है। पहली खाली जगह में कोल्ड, दूसरे में ओल्ड, तीसरे में स्लोली, चौथे में इंटरेस्टिंग, पांचवे में लाइट और छठे में ओल्ड। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 12 की। ठीक है, देखो पहला प्रश्न, टिक द करेक्ट आंसर फॉर द सेंटेंस। दिए गए वाक्य के लिए आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। अ प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड इज कॉल्ड। एक स्थान जहां पर भोजन को पकाने का कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बच्चों किचन। क्या कहा जाता है, किचन कहा जाता है जहां पर खाना पकाने का काम किया जाता है। अगला, व्हाट इज ब्लू इन द सेंटेंस, द ब्लू अम्ब्रेला इज फ्लाइंग। कि जो नीले रंग का छाता है वो उड़ रहा है। तो यहाँ पर ब्लू रंग किसका है, यहाँ पर ब्लू रंग है आपका अम्ब्रेला का। तो जो ब्लू है वो किसकी विशेषता बता रहा है, अम्ब्रेला की विशेषता बता रहा है कि जो आपका छाता है वो कैसा है, नीले रंग का है। तो ब्लू शब्द क्या है, ब्लू शब्द यहाँ पर एडजेक्टिव है, विशेषण है, क्योंकि यह संज्ञा शब्द जो आपका छाता है उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। अगला, टिक द सेंटेंस दैट इंडिकेट्स ऑफ फ्यूचर, जो कि भविष्य काल को बताता है, आने वाले समय की बात कर रहा है। तो दूसरा सेंटेंस, इट विल बी वेरी कोल्ड हियर इन जनवरी, कि यहाँ पर जनवरी के महीने में क्या होगा, बहुत ही ठंडा मौसम होगा, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होगी। तो जनवरी महीने की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा टेंस होगा आपका, फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य टेंस। ठीक है, कौन सा होगा, भविष्य काल। आगे क्वेश्चन नंबर 4, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहां पर आपको क्या लगाना है, उचित प्रीपोजिशन लगाना है। मीनू केप्ट द मिल्क, खाली जगह द फैन बिकॉज इट वाज हॉट। मीनू ने दूध को पंखे के नीचे रखा क्योंकि दूध क्या था, बहुत ज्यादा गर्म था। तो के नीचे के लिए क्या आएगा, अंडर। कौन सा शब्द आएगा, अंडर। कि मीनू ने दूध को पंखे के नीचे रखा क्योंकि दूध क्या था, बहुत ज्यादा गर्म था। तो उसका ठंडा होने के लिए उसने कहां पर रखा, पंखे के नीचे रखा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, आई एम राउंड एंड बिग, मैं गोल हूं और बड़ा हूं। आई हैव सीड्स, मेरे अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। सीड्स का मतलब क्या होता है, बीज। ठीक है, राउंड का मतलब क्या होता है, गोल। बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा। कि मैं गोल और बड़ा हूं। आई हैव सीड्स, मेरे अंदर क्या होते हैं, बीज। आई एम ग्रीन, मैं कौन से रंग का हूं, आई एम ग्रीन आउटसाइड, मैं बाहर से हरे रंग का हूं। बट, लेकिन, इफ यू कट मी एंड ओपन, यदि आप मुझे काटोगे और क्या करोगे, ओपन करोगे, खोलोगे, आई विल बी रेड इनसाइड, तो मैं अंदर से कैसा दिखता हूं, लाल दिखता हूं। वॉट एम आई, मैं क्या हूं। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका तरबूज। ठीक है, तरबूज कैसा होता है, गोल होता है और बड़ा भी होता है। बाहर से हरा होता है और अंदर से लाल होता है और उसके अंदर बीज भी होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाटरमेलन। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर आ जाएगा आपके वाटरमेलन। आगे बात करें बच्चों, आगे देखो क्या दिया हुआ है, राइट अ शॉर्ट स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ पर नीचे एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखकर आपको क्या करनी है, एक छोटी सी कहानी का निर्माण करना है। देखो, आप चित्र को जब ध्यान से देखोगे तो चित्र के अंदर क्या दिख रहा है आपको, तो चित्र के अंदर आपको दिख रहा है कि एक लड़की है और एक बच्चा है। ठीक है, ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, जो बच्चा है वो आपका किसी पेड़ के ऊपर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है ना। पेड़ के ऊपर चढ़ने के दौरान पेड़ की जो डाली है वो क्या हो रही है, टूट जा रही है। पेड़ की डाली क्या हो जाती है, यहाँ से देखो टूट जाती है और वो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो उसकी क्या लग जाती है, चोट लग जाती है। फिर वो लड़की उसको उठाती है
और कहाँ लेके जाएगी, या तो उसको हॉस्पिटल लेके जाएगी या फिर कहाँ लेके जाएगी, उसके घर लेके जाएगी। तो ये कुछ कहानी हमें चित्र की मदद से पता चल रही है। तो अब हमें क्या लिखनी है, इस पर कहानी लिखनी है। तो हम लिखेंगे वंस 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 टू चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन ग्राउंड प्लेइंग इन द ग्राउंड। एक समय की बात है कि दो बच्चे ग्राउंड यानी मैदान के अंदर खेल रहे थे। ठीक है। सडनली सडनली ठीक है, SUDD ENDLY सडनली अ बॉय, सडनली जो लड़का था, अ बॉय क्लाइम्ड अप टू अ ट्री। ठीक है। तभी जो लड़का है वो कहां पर चढ़ता है, पेड़ के ऊपर चढ़ता है। ठीक है। सडनली अचानक जो लड़का था वो कहां पर चढ़ रहा है, वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। देन उसके बाद द ब्रांच ऑफ ट्री हैज ब्रोकन। ठीक है। तभी क्या होता है कि पेड़ की जो डाली है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। देन द ब्रांच ऑफ ट्री हैज ब्रोकन एंड ही फेल्ट डाउन। और वह क्या हो जाता है, वह नीचे गिर जाता है। वह क्या हो जाता है, वह नीचे गिर जाता है। ठीक है। ही स्टार्टेड टू क्राइंग ही स्टार्टेड टू क्राइंग। वह क्या करना शुरू कर देता है, वह रोना शुरू कर देता है। ठीक है। जब वो ऊपर से नीचे गिर जाता है तो वो नीचे रोना शुरू कर देता है। द गर्ल टूक हिम टू हर हाउस द गर्ल टूक हिम टू हिज हाउस। ठीक है। जो लड़की है वह उसे उठाकर कहां लेके जाती है, उसके घर पर लेके जाती है। द गर्ल टोल्ड द गर्ल टोल्ड द होल स्टोरी द होल स्टोरी टू हिज मदर। जो लड़की है वो यह पूरी कहानी उसकी माता को बताती है, यानी उस लड़के की मम्मी को बताती है। ठीक है। द मदर द मदर स्कोल्डेड हिम। ठीक है। मदर क्या करती है, मदर उसे डांटती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है। द मदर स्कोल्डेड हिम। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने एक कहानी थी जो हमने लिख दी है। उम्मीद करता हूं वर्कशीट नंबर 84 और फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 12 दोनों आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।